हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका टीचर राज सर और आज मैं 9th क्लास का वीडियो लेके आया हूँ चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट में हम देखे हैं कि हमारे पास कुछ इस टाइप्स के रूल्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। देखिए इसमें रूल क्या कहता है, अगर बेस सेम रहेगा तो पावर को हम एज इट इज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, तो आपके सामने देखिए मैंने 5 और 3 लिए, 5 लिए हैं, यहाँ 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 3 है। तो ऐसे में इसका मतलब ये हुआ कि 5 यहाँ 2 बार है और इस 5 का पावर 3 मतलब 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 हमारा यहाँ 3 बार है। और अगर काउंट करें टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं हम लोग को 5, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 5। तो इतना लॉन्ग ना करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल करेंगे। अगर बेस सेम है तो पावर को हम लोग आपस में यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये कितना आ गया 5। अब यही रूल लगा देंगे सब में। अगर बेस हमारा माइनस में दिया हुआ है, साइन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो -2 है तो पावर क्या होगा, पावर आपस में ऐड हो जाएगा। तो 2 + 4 कितना हो गया हमारा। तो इस 2 का मतलब ये हुआ कि -2 का पावर अगर 2 है तो -2 दो बार है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे आए तो अब यहाँ देखोगे -2 का पावर 4 है तो -2 का पावर 4 का मतलब ये हुआ कि -4 4 बार है। और यहाँ 2 बार, यहाँ 4 बार, तो कितना हो गया वैल्यू 6 बार। तो ऐसे लॉन्ग ना करके सिंपल, अगर बेस सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे, 2 और 4 को आपस में हम लोग ऐड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। अगर बेस अगर फ्रैक्शन में रहा और दोनों वैल्यू सेम है तो ऐसे में क्या करेंगे, 2 का पावर 3, 2/3 का पावर 2, 2/3 का पावर 2। अगर बेस सेम है, भले फ्रैक्शन में क्यों नहीं है, अगर बेस सेम है तो ये पावर क्या होगा, आपस में ऐड होगा। तो 2 और 3 कितना हो गया हमारा 5। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्या आपका टॉपिक दिख रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ भी -2 है, यहाँ -3 है, बेस सेम है। तो अगर नेगेटिव भी साइन होगा तो भी क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। और -2 -3 अगर साइन सेम होता है तो नेगेटिव में आएगा हमारा -5। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़े। अगर बेस की बात करें तो देखिए इसमें भी आपका बेस क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। बट जो पावर है ये दोनों अलग अलग साइन के हैं, एक +5 है, एक -2 है। तो ऐसे में +5 और -2 आपस में क्या होगा, सॉल्व होंगे। तो 5 में अगर 2 लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने माइनस कर दिया है। तो हमें साइन चेंज नहीं करना, बस ये समझना है कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर को हम लोग आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि बेस तो आपका 3 दिख रहा है, बट अगर पावर की बात करें तो पावर डेसिमल में दिए हैं। तो चाहे डेसिमल में हो, नेगेटिव में हो या फ्रैक्शन में हो, जैसे भी होंगे, अगर बेस सेम दिख रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर बेस सेम दिख रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम वैसे में पावर को आपस में ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने पर आ जाएगा कितना, 1 हमारा कितना, ये 1.75 और 1.25, 5 5 10 कैरी आएगा, 7 + 2 9, 9 + 1 10 कैरी आएगा। तो ये हो जाएगा 3.00, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, जिसको हम लोग लिखेंगे 3। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं ऐसे ही, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस बेसिक साइंस पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए अगर बेस आपका 3 दिख रहा है तो पावर अगर फ्रैक्शन में होंगे तो क्या होंगे, आपस में दोनों आपस में ऐड होंगे। तो हम जानते हैं इसका डिनोमिनेटर सेम है, यानी इनका जो एलसीएम होगा वो 4 ही आएगा। और 5 + 3 होता है 8, तो 8/4 कितना होगा, 8/4 काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से अगर हम देखिए, अगर बेस में अगर 3 रहेगा तो भी क्या होगा, तो पावर में हमें क्या दिख रहा है, पावर में हमें दिख रहा है 5x और 4x। अगर बेस सेम है तो पावर में अगर वेरिएबल भी रहेंगे तो यहाँ तो भी क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 5x 4x कितना हो गया, 9x। ऐसे बच्चों अगर मान लीजिए कि बेस में आपके x x x 3 दिख रहे हैं, ठीक है, और तीनों के बेस सेम है, भले वो वेरिएबल ही क्यों ना हो। वेरिएबल मतलब होता है क्या, देखिए मैथ में हम लोग जो यहाँ मैथ में जो हम लोग पढ़ते हैं वेरिएबल, वो A to Z को यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम वेरिएबल में हम किसी को भी लेट कर लें, A B C X Y K कुछ भी, तो यहाँ मान लो मैंने अगर X लिया हुआ है तो पावर जितने भी दिख रहे हैं 3 5 और 2, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर आगे देखें तो 3 5 2 कितना हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट, अगर बेस में आपके √3 रहा, ठीक है, अगर बेस में आपका √3 रहा तो भी क्या होगा, तो भी अगर बेस सेम रहेगा, भले रूट में क्यों ना हो, बट अगर सेम है तो पावर आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने पे वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ पर 5 और 2 कितना हो गया, 11 आ रही है। तो √3 की पावर 11। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, बस मैं पावर्स के बारे में आपको दे रहा नॉलेज की
जो रूल हम सीखे हैं लॉ, जो हमारा इंटीग्रल लॉ जो है, उसमें हमने क्या सीखा है कि अगर बेस सेम होता है, अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, भले ही वो फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव में हो, डेसिमल में हो, रूट में हो, एक्स में हो, पाई में हो, जिसमें भी हो, वट अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं। ठीक है, पर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि बेस में 5 तो दिख रहा है, बट जो पावर है हमारा वो अलग अलग है, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसको हम लोग सम लिख के छोड़ देंगे, x प्लस वाई लिख के छोड़ देंगे। अगर ये नंबर्स होते तो ऐड हो जाते, फ्रैक्शन में होते तो भी ऐड हो जाते, बट दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो उसको x प्लस वाई लिख के छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, अब ऐसी अगर मान लें कि अगर हम इसी में थोड़ा सा और नया रूल सीखें, कुछ और ऐसा अजीब सा जो हम लोग कभी ध्यान ना दिए हों, तो अगर मान लीजिए अगर मैं ऐसे बोल दूं x का पावर a प्लस बी, वाई का पावर a माइनस बी, तो आप क्या दिख रहे हो, सॉरी, तो मैंने इस केस में क्या लिया, मैंने इस केस में बेस में दोनों में क्या लिया है, x लिया है। अब अगर हम पावर की बात करें तो पावर में क्या दिख रहा है कि x सेम रहेगा, और जो ये पावर है एक a प्लस बी और एक a माइनस बी, मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में ये ऐड होता है। तो जैसे इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे b कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो x का पावर कितना आ गया, 2a आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, कई बार थोड़ा और इसको हार्ड करते हैं, कहीं लिखा होगा 5 का पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा होगा इंटू 5 का पावर माइनस नहीं, सपोज कर लीजिए प्लस लिखा होता 2ab, तो क्या करते, तो यहाँ पे अगर बेस सेम है तो पावर एक आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक 2ab, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो मेन लॉजिक वही है कि अगर a प्लस बी का पावर 2 है और a प्लस बी का पावर 3 है, तो ये पूरा का पूरा अगर हम बेस देखें, अगर ये पूरा का पूरा बेस अगर सेम है a प्लस बी, तो पावर हमारा ऐड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम पावर्स को ऐड कर देंगे, a प्लस बी का पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा, a प्लस बी का होल पावर कितना हो जाएगा, 3। तो मेन चीज़ ये है कि अगर बेस हमारा सेम होगा तो पावर आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। अब इसी रूल से हम लोग एक सीखते हैं कि रूट थ्री को मल्टीप्लाई करने में 3 क्यों आता है, वाई। अगर ये कोई पूछ ले आपसे, कोई टीचर या कोई सीनियर आपसे पूछ ले कि रूट थ्री क्यों होता है, या फिर रूट फाइव 5 क्यों होता है, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 क्यों होता है, तो इस चीज़ को सीखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर रूट 3 है, जैसे हम कहते नहीं है 100 पैसा बराबर 1 रुपये, सेम एज इट इज़ यहाँ भी लगाएंगे, हम रूट 3 को बोल सकते हैं 3 टू द पावर 1/2। ठीक है, समझ में कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये बेटा है कि अगर आपका रूट है, स्क्वायर रूट अगर है, तो इसको हटाएंगे तो इसको हम लोग 1/2 बोलेंगे। और ये अगर होता आपका क्यूब रूट में होता, फॉर एग्जांपल ये आपका क्यूब रूट में होता, या ये आपका 4th रूट में होता, तो इस रूट को अगर हटाते, तो अगर ये क्यूब रूट है, ठीक है, तो क्या होगा, 3 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा, जो पावर होंगे 3 मतलब 1/3, 4 मतलब अगर ये 4th रूट है, अगर हमारा 4th रूट है तो इसको हटाएंगे तो क्या रहेगा 1/4। तो अगर ऐसे कहीं लिखा होगा 5th रूट लिखा होगा तो क्या होगा 3 का पावर 1/5। ऐसे अगर 12th में लिखा होगा 12th रूट 2 और 5 अंडर रूट 5 बोलते तो क्या होता, हम 5 का पावर 1/12 बोलते हैं। समझ में आपको आ गया ना। तो हम रूट को हटाएंगे तो फ्रैक्शन में बोलेंगे, जस्ट उसका इन्वर्स बोलेंगे। अगर 3 है तो 1/3 बोलेंगे, 4 है तो 1/4 बोलेंगे, 5 है तो 1/5 बोलेंगे। तो इसी रूल को अगर देखेंगे तो कोई पूछेगा कि रूट थ्री हम क्या बोलेंगे, 3 × 3 बोलेंगे। अब रूल क्या कहता है, अगर इस रूट को हटाएंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 1/2, ये हो जाएगा 3 का पावर 1/2। अब नोटिस करें तो यहाँ बेस सेम हो गया, तो जो पावर होगा आपका 1/2 और 1/2 ये हो जाएगा ऐड। और जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर दोनों हाफ हाफ है तो हाफ हाफ हो जाता है हमारा 1, तो इसका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2 आएगा, 1 और 1 हमारा हो जाएगा 2, और 2/2 कट क्या जाएगा 1, 3 का पावर मतलब 3 एक बार है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, तो रूट थ्री जो हमारा है उसको अगर हम 2 बार इंटू करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो अगर इसी रूल को आगे तक फॉलो करें तो ये होगा कि अगर रूट एक्स होगा तो क्या आ जाएगा x, अगर रूट थ्री और टाइम्स हुआ तो
अगर ये ऑड बार होगा, ऑड मतलब 1 2 3, 3 या 5 या 7 ऐसे में रहा तो जो बनेगा पेयर वो हो जाएगा 3, जो रहा अनपेयर वो हो जाएगा आपका ऐसे ही √3, तो 3√3 आएगा। तो अगर हमें फ्यूचर में अगर √5 कोई कहेगा √5 का पावर 5 बोलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ ये 2√5 हो गया हमारा 5, 2√5 हो गया हमारा 5, और एक आपका रह गया अनपेयर, ये ऐसे ही रहेगा। बाकी 5 × 5 हो गया 25, 25√5 इस तरीके से आता है। ठीक है, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ रहा होगा कि हाँ कि हम अब मेन चीज़ क्या है कि जो मैंने आपको ये रूल सिखाया कि अगर बेस सेम है तो पावर को हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम A और B दोनों को आपस में ऐड कर देंगे अगर बेस सेम रहा तो। अब देखते हैं कि अगर हम सीधा कर सकते हैं तो हम उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे अगर 2 3 जब हम लोग 6 बोल सकते हैं तो 6 को हम लोग 2 × 3 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि मैथ में सीधा उल्टा दोनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि अगर आपके सामने फर्ज करते हैं एग्जाम्पल में 5⁻³ दिया हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2 + 1 भी 3 होता है। और अब ऐसे बोल सकते हैं क्या कि अगर हमारा बेस 5 है तो इसका मतलब 5 और 5 2 बार होगा। अगर पावर 2 है और एक 1 आपस में ऐड हो रहा है तो उसको हम अलग अलग भी मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर मैं ले लूँ 5 का पावर x + y, तो इसको हम स्प्लिट करके बोल सकते हैं कि 5 का पावर x भी है और 5 का पावर y भी है। प्लस का मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, इस एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मुझे 5 का पावर 5 को डिवाइड करना था 5 के पावर 3 से। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता 5 का पावर जो 5 आया है वो 3 + 2 करके आया होगा। इन दोनों में बड़ा इसके पास है, तो क्या करेंगे हम लोग बोलेंगे 5 का पावर 3 भी है, 5 का पावर 2 भी है। प्लस का मतलब जरूर आपस में मल्टीप्लाई हुआ होगा। और नीचे क्या दिख रहा है 5 का पावर 3। अब सेम वैल्यू क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गई, तो वैल्यू कितना आ गया 5 का पावर 2। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स काम आते हैं। कई बार कुछ ऐसे आते हैं, क्या देगा 2 का पावर x + 3 और डिवाइड करना होगा 2 का पावर x से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2 का पावर x भी है, 2 का पावर 3 भी है, प्लस हो रहा है तो मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब यहाँ देखो बेस सेम हो गया आपका, इधर भी 2 है यहाँ भी 2 है, इन दोनों में 2 2 दिख रहा है और पावर सेम है, कैंसिल हो गया, आ गया 2 का पावर 3। और इसको अगर हम 3 बार लिख लेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। तो इस तरीके से भी हमें कई बार चीज़ों को तोड़ना मोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी अगर मैं आपको कह दूं कि अगर पावर आपस में लिखे जा रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो कहीं अगर लिखा होगा 2 का पावर 3 होल 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, हम कहेंगे 2 का पावर 3 भी है और 1/2 भी है। ठीक है, और अलग करेंगे तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 1/2। अब 2 का पावर ये तो आपका होल नंबर है यानी काउंटिंग नंबर है, तो 2 × 2 × 2 करेंगे 3 बार। और हम जानते हैं कि 1/2 का मतलब हो गया √2। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्क्वायर रूट हो गया, और ये बेस में 2 है, और ये कितना आ जाएगा आपका 2 2 4 4 8, तो 8√2 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमें ये रूल काम आते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रूल को सीख लिया। ठीक, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अगला रूल क्या है, अगर बेस सेम हो और पावर आपके अलग अलग हो तो डिवाइड में क्या होगा, ये आपस में हो जाएंगे माइनस। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकंड लॉ है इसको अगर एग्जाम्पल सीखें तो चलिए एग्जाम्पल लेके सीखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या हम पढ़ेंगे हम लोग कि अगर मैं 5 का पावर 3 ले लूँ और डिवाइड में करूँ 5 का पावर 2, तो इसका मतलब ये हुआ जो आगे लिखा होता है वो होता है हमारा न्यूमिनेटर, और जो यहाँ पीछे लिखा हुआ है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ये जो हमारा डिवाइजर है ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। अब इस 5 का मतलब ये हुआ अगर इसको मैनुअली करें बिना लॉ लगाए कि वाकई माइनस होता है, इस चीज़ को अगर हम जस्टिफाई करें अपने तरीक़ों से तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका 5 का पावर 3 है, 5 का पावर अगर 2 है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि 5 अपने आप से 3 बार हो रहा है मल्टीप्लाई, 5 × 5 × 5, और डिनोमिनेटर में आपके 5 का स्क्वायर है तो यहाँ 5 × 5 × 2 बार है। तो आप देखोगे ये सेम 2 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 1 5 आ गया। तो इतना लॉन्ग ना करके, है ना, इतना लॉन्ग वे ना करके हम लोग शॉर्ट में क्या करेंगे, बेस लिख देंगे 5 और
पावर जो दिख रहा है आपको 3 और 2, ये माइनस क्यों हो रही है? क्योंकि 3 3 में से 2 3 कट जाएंगे, तो एक 3 5 में से 2 5 कट जाएंगे, एक 5 का रह जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 3 में 2 गया तो आपको बचेगा 5 का पावर 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर x का पावर 8 दिया है और डिवाइड बाय x का पावर यहाँ पे 6 दिया है, तो x कितनी बार है हमारे यहाँ पे 8 टाइम्स है, और नीचे कितनी बार होंगे, नीचे होंगे आपके 6 बार। तो 6 के 6 क्या होंगे आपके, कट जाएंगे, कितने बजाएंगे 2। तो इसलिए हम इतना लॉन्ग ना करके डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 8 में से 6 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखते हैं कि इस रूल में कितने टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग फेस आउट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में, जो आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आएंगे। चलिए देखते हैं। पहला हो गया आपका -2 का पावर 5 डिवाइड बाई -2 का पावर 3। तो -2 बेस सेम है, तो पावर आपका जो 5 और 3 है ये आपस में क्या होगा, माइनस। तो वैल्यू कितनी आएगी, -2 का पावर हम लोग क्या बोलेंगे 2। ठीक है, मैं अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, बस मैं पावर्स को आपस में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा बच्चों को मान लो ऐसा हो जाए कि आपके सामने 2/3 का पावर 8 दिया हो, डिवाइड बाई 2/3 का पावर 5 दिया हो। तो अगर बेस हमारा सेम है तो बस, और डिवाइड में पावर को माइनस करना है। तो 2/3 आपका ऐसे ही रहेगा, 2/3 का जो पावर है 8 और 5 ये रहेंगे माइनस। तो जो वैल्यू आएगी 2/3 का पावर आ जाएगा 3। आगे सिंप्लीफाई होगा तो कर लेंगे, बट अभी हम सिर्फ पावर को माइनस कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसे हो जाए कि x का पावर 2/3 और यहाँ x का पावर दिया है मान लीजिए लेट से 3/2, इस टाइप से दिया हुआ है। तो क्या होगा, तो अगर बेस सेम हमारा है x अगर बेस हमारा सेम है तो पावर क्या करेंगे, हम पावर को आपस में माइनस कर देंगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं, डिवीजन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो हम जानते हैं कि 3 और 2, अगर 3 2 का आप निकालोगे एलसीएम तो ये आपका आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आएगा 6, तो एलसीएम हो गया हमारा 6, और 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये जाएगा 4, और ये 2 के टेबल में 3 टाइम में आता है 6, तो यहाँ 3 इंटू जाएगा तो जाएगा 9। तो x का पावर आ जाएगा क्या, x टू दी पावर क्या आएगा, -5/6। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसी बोल देगा, मान लीजिए 5 का पावर -2, 5 का पावर -3। अब सपोज कर लो बेस तो सेम है, बट हमको जो पावर मिल रहा है वो दोनों के दोनों नेगेटिव में हो, तो क्या करेंगे, देखिए अगर बेस सेम है तो सिंपल बच्चों क्या करना है, -2 और -3 को ऐसे लिख देना। और डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब पावर आपस में क्या होगा, माइनस होगा। ये वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। तो जब माइनस करेंगे तो अगर ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस, और अगर प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि जब साइन नेगेटिव से टकराएगा यानी उसका मल्टीप्लाई नेगेटिव से होगा तो वो अपने साइन का हो जाएगा इन्वर्स। तो अगर नेगेटिव में है तो वो आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 5 और ये -2 ऐसे रहेगा, और इधर जो माइनस माइनस आपस में होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। तो इधर हो गया हमारा वैल्यू 5 का पावर, देखिए 3 में 2 गया, तो अगर हम 1 2 3 अगर 3 कदम आगे आए और 2 कदम चल जाए पीछे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, +1 पे। तो माइनस प्लस -1 नहीं आएगा, प्लस बड़ा है तो 3 कदम आगे आके अगर 2 कदम पीछे आएंगे तो वैल्यू आएगी +1। ठीक है, तो वैल्यू हो गई 5 का पावर 1, मतलब 5 एक बार है। ठीक है, ऐसा हो जाए कि आपका 5 का पावर 5 में चलो 3 ले लेते हैं, 3 का पावर अगर 8 दिया होता और डिवाइड कर रहे होते 3 का पावर -8 होता और ये होता आपका 5। ठीक है, 5 नहीं, इसको ले लेते हैं 10, नेगेटिव नहीं 6 ले लेते हैं नेगेटिव में, तो क्या होता, तो भी 3 लिखते और ये -8 और -6 ये आपस में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो दोनों वैल्यू थी हमारी कौन सी, -8 और -6, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे।
तो जो माइनस होगा तो 3 का पावर क्या आ जाएगा, ये तो होगा -8 और ये माइनस माइनस क्या आ गया +6। और अगर पावर नेगेटिव में है तो क्या होगा -2 आएगा। तो 8 में से अगर आप 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, अगर आप 8 कदम बैक में आएंगे, रिवर्स लेंगे, नेगेटिव में जाएंगे, और उसके बाद अगर आप प्लस मतलब आगे बढ़ना होता है, प्लस का मतलब होता है आगे मूव करना, नेगेटिव मतलब होता है आपको पीछे आना। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो सीन है, तो नेगेटिव मतलब आपको होना है बैकवर्ड, ठीक है। तो अगर हम 8 कदम पीछे आके फिर 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इसको समझ लीजिएगा। तो ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में नंबर लाइन वाला पैटर्न। तो यही है कि अगर -8 में +6 आएगा तो ये बड़ा है, तो अगर तो वैल्यू आएगी -2, क्योंकि अगर एक प्लस में एक माइनस में तो ये कभी ऐड नहीं होता, ये सब्ट्रैक्ट ही होता है, बस जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन आएगा। अगर इसको हम उल्टा ही पढ़ें बच्चों, +1 +2 +3 +4 +5 +6, अगर हम 6 कदम आगे आके उसके बाद अगर हम 8 कदम जाए पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी क्या होगा, हम -2 में ही आएंगे। तो यानी कि हमने सीख लिया कि अगर कभी भी आपके सामने माइनस और प्लस में क्वेश्चन अगर आए तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। बस कंडीशन ये है कि अगर 8 बड़ा है तो नेगेटिव में आएगा, और अगर 8 प्लस में होता और 6 नेगेटिव में होता तो भी 2 आता, बट प्लस में आता क्योंकि 8 बड़ा है, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन एक ऐसे आता है कि एक होता आपका नेगेटिव में और एक होता आपका पॉजिटिव में, तो क्या होता, अगर बेस सेम है तो क्या होगा ऐसे में, अगर बेस सेम है तो आपका -2 और 2 ये दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। तो अब तो ये तो आपका +2 है तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ भी एक रूल है, अगर दोनों के दोनों प्लस में होंगे तो क्या होता है, 2 कदम आगे 3 कदम आगे। तो अगर यहाँ पे आप 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, +1 +2, फिर 3 स्टेप और अगर आगे बढ़ेंगे 2, और यहाँ पे आपका 3, कितना आ गया +5। तो अगर दोनों प्लस में तो भी +5 आएगा, और अगर दोनों माइनस में तो भी, यानी कि साइन सेम है तो ऐड होता है, साइन अगर सेम होगा तो ऐड होगा। तो अगर दोनों माइनस में है तो इसका मतलब ये हुआ माइनस माइनस प्लस नहीं करना आपको, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, 2 स्टेप जाना है आपको बैक, फिर 3 स्टेप और जाना है, 1 2 3। तो कहाँ पे आ गए आप, तो अगर दोनों प्लस में होंगे तो प्लस आएगा, दोनों माइनस में होंगे तो -5 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा बेसिक बता दिया हूँ, कई बार बच्चे साइड में गलती कर देते हैं। तो ये आपका 3 ऐसे रहेगा, और अगर हम बात करें यहाँ -5 -2 हो गया -7। तो ये आप समझ रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो अगर बेस सेम रहेगा तो पावर आपस में क्या होंगे, पावर आपस में माइनस होंगे। अगर 3 का ऐसे लेते हैं, 7 का पावर 1.25 डिवाइड बाई 7 टू द पावर 0.25, तो क्या होगा, 7 ऐसे ही रहेगा, 1.25 और 0.25 जब माइनस करेंगे तो 0.25 क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 7 का पावर 1, यानी 7 आ जाएगा आंसर। समझ में आपको आ रहा है। अब अगर हम ऐसे क्वेश्चन देखें कि अगर नेगेटिव में आए और उसको सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए। अब फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर x का पावर नेगेटिव में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल और नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये x अपॉन y का पावर नेगेटिव दिया होता तो y अपॉन x उल्टा हो जाएगा और ये नेगेटिव जो था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आखिर ये होता कैसे, तो वही सवाल कि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। तो y, तो हमें क्वेश्चन करना है y, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि क्यों आखिर अगर 5 का पावर -2 है तो सब बोलते हैं कि ये नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में। तो 1 तो ऐसे रहेगा, ये 5 को लिखेंगे 2 बार डिनोमिनेटर में, 5 टाइम्स 5 होता है 25, तो ये आ गया आंसर। तो मन में सवाल आ जाए कि अगर नेगेटिव पावर आपका है, अगर पावर नेगेटिव है तो नीचे क्यों आ गया, ऐसी क्या वजह थी नीचे आ गया। तो जादू तो नहीं हुआ कि मैजिक से हो गया ये, या ब्रह्मा जी आए थे कहे थे तथास्तु, जब भी कभी आपको नेगेटिव दिखे बच्चों तो नीचे ला दो, ये भी नहीं कह सकते हम लोग। तो आखिर क्या रूल है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो चलो उसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है।
चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 5 का पावर अगर -2 दिया हुआ है तो मैं बताता हूँ कि ये कैसे नीचे आ गया, ठीक है। उससे पहले हमें कुछ रूल सीखना होगा। पहला, 5 का पावर 0 या किसी भी बेस का पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो पहले इसको सीखते हैं, वाई 1 क्यों होता है। सवाल वही हर चीज़ पे क्यों होता है, क्योंकि जितना आप ये सवाल करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। तो 5 का पावर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। तो ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर 5 यहाँ 3 टाइम्स होता और यहाँ पे 3 टाइम्स होता तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 3 बार है, और ये डिनोमिनेटर में कितना 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 होगा। अब यहाँ हर एक 5 कट गया, 5 1 5 5 1 5, तो वैल्यू कितना आ गया 1/1, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे 1। तो अगर इसको हम डिवाइड करते 3 - 3, बेस सेम है, डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में क्या होगा, पावर माइनस होगा, तो 5 का पावर क्या आ जाएगा 0। तो इस 0 का मतलब होता है कि सारे के सारे बेस कट गए अपने अपने 1 के टेबल से, तो क्या होगा वैल्यू 1 आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 5 का पावर 0 है उसका मतलब क्या है, सारे 5 कट गए तो 0 नहीं आएगा, वैल्यू क्या आएगा 1, क्योंकि सेम सेम नंबर कट जाएंगे तो वैल्यू आती है 1। तो हमने ये सीख लिया कि हाँ, अगर 5 का पावर अगर 0 है, अगर 5 का पावर 0 है तो इसको हम बोल सकते हैं 5 का पावर 2 - 2 करके 0 आया होगा। तो इसका मतलब 5 स्क्वायर डिवाइड हुआ होगा, 5 टाइम्स 5 25, 5 टाइम्स 5 25, और डिवाइड करने वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका मतलब अगर पावर 0 है तो वैल्यू क्या आती है 1। तो अगर a + b का पावर 0 है तो वैल्यू 1, 2/3 का होल पावर 0 है वैल्यू 1, √3 का पावर 0 है वैल्यू 1, पाई का पावर 0 है तो वैल्यू 1, 0.5 का पावर 0 है तो वैल्यू 1। समझ में आपको आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। a + b का होल पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1, a + b + c का पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1। तो अगर पावर 0 रहा तो पूरी वैल्यू जो होगी वो हमारी हो जाएगी 1। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़े। तो चलो हमने ये सीख लिया कि हाँ, अगर पावर 0 होगा तो वैल्यू उसकी क्या आती है, 1 आती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 5 का पावर अगर -2 है तो यहाँ पे हम -2 के आगे क्या 0 इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि 0 - 2 -2 आएगा, तो -2 को हम लोग 0 - 2 बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था अगर बेस सेम है तो अब पावर में आप क्या देखो, यहाँ 0 दिख रहा है 2, तो 5 का पावर 0 भी होगा, 5 का पावर 2 भी होगा। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस कब होता है, डिवाइड में। अब हम जानते हैं जो आगे लिखा है ये आपका न्यूमिनेटर है, तो 5 का पावर 0, और जो पीछे लिखा हुआ है, सॉरी, जो आपका आगे लिखा हुआ है ये आपका न्यूमिनेटर हो गया, और जो ये पीछे लिखा हुआ है 5 का पावर 2 ये आपका हो गया डिनोमिनेटर, 5 का पावर 2। और हम जानते हैं अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और ये हो गया आपका 2। तो आपने देखा कि 5 का पावर अगर -2 है तो कैसे नीचे आता है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे दिया होता 5/2 का होल पावर -3 दिया होता तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम जानते हैं 5/2 का पावर अगर 3 है तो बोलेंगे 5/2 5/2 5/2, कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर नेगेटिव में दिया होता, फॉर एग्जाम्पल 5/2 का होल पावर -2 दिया होता, तो हम लोग 5/2 5/2 का पावर क्या बोलते हैं, -1 बोलते हैं 2 बार, कि दोनों -1 2 बार है। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो 5 भी 2 बार होगा और 2 भी, तो यहाँ बोलेंगे 5 का पावर -2 2 का पावर -2। अब क्या होगा, 5 का पावर -2 डिवाइड बाई 2 का पावर -2। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें तो हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर, और इसको करें तो हो जाएगा 1/2 का पावर 2, और ये जाएगा डिवाइड। अब क्या होगा, डिवाइड का रूल आपको पता होगा, राइट साइड का जो फ्रैक्शन होता है उसको करते हैं रेसिप्रोकल, तो ये डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 स्क्वायर ही आएगा, और ये 1 से होगा तो 5 स्क्वायर ही आएगा। और हम यहाँ बोलेंगे 2/5, दोनों स्क्वायर में है तो इसका मतलब 2 भी आपका 2 टाइम है, 5 भी आपका 2 टाइम है, हो गया ना 2/5 तो 2/5 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ ध्यान दें 5/2 का पावर अगर -2 दिया हुआ है तो बस आपको बेस में जो आपका 5/2 है इसको आपको कर देना है रेसिप्रोकल।
तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5 और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका जो आपको बता रहा हूँ ये सब आपके क्वेश्चन आपके चैप्टर फर्स्ट से एग्जाम में आपके आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देगा 2 का पावर -3, इसको सॉल्व करिए तो क्या करना है नेगेटिव को हटाना है, तो ये नीचे आया क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1 ऐसे रहेगा 2 2 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम, तो क्या होगा 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, तो आंसर आ गया 1/8। और कहीं दिया होता -2/3 का पावर 2 दिया होता तो -2/3 तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 3 3 जा 9, ये आपका आ गया है। और अगर यही -2/3 का पावर -3 दिया होता तो हम क्या करते, पहले हम इसको पलटते, तो क्या आता 3/2, 3 -2 नीचे आया था और ये पावर क्या हो गया हमारा, पावर हो गया हमारा पॉजिटिव। और जैसे ही पावर पॉजिटिव हो गया तो इसको हम लोग 3 बार आपस में लिख सकते हैं, तो 3/-2, 3/-2, 3/-2, तो क्या होगा 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 आ जाएगा। और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और हम माइनस कभी नीचे लिखते, यह आ जाएगा ऊपर, तो वैल्यू क्या आई। तो इसका मतलब इस टाइप से नेगेटिव में आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां आपको इस टाइप से सॉल्व करना होगा। तो ये जो मैं रूल आपको सिखा रहा हूँ इसको समझिएगा कि इन सब पे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं आपके। ठीक है, ऐसे कोई कह देगा कि √2 का पावर -5, तो हम क्या करेंगे 1/√2 लिख लेंगे और ये जो नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, अब क्या करेंगे 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2। देखिए मैं इसको और भी रूल से कर सकता हूँ, बट अभी फिलहाल जो रूल सीखा हमने हम बस वही लगा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था 2√2 आपस में इंटू होंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो ये हो गया हमारा √2 1/2, √2 1/2 और ये एक आपका रह गया √2, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 आएगा, नीचे 2 2 जा 4 4 और ये आ गया आपका √2, तो आंसर आएगा 1/4√2। ठीक है, ऐसे देगा √2/√3 का पावर -3, तो हम क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे, नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। अब √3/√2, √3/√2 और √3/√2 इसको हम लोग लिख लेंगे 3 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या √3 3, √2 2, और यहाँ पे क्या जाएगा √3/√2। कहीं कहीं पे इसको ऐसे लिखता है 3/2 और ये पूरा √3/2 जैसे बोल लीजिए, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे हम सवालों को और हार्ड करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि हमारे पास कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे जिसको हम रूल में सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहता कि 5 का पावर 5 नहीं √2 का पावर 3 और डिवाइड बाई √2 दिया होता, तो इसे हम कैसे करते, तो √2 लिखते, यहाँ पे हम पावर क्या मान लेते, इसका 1 मान लेते, तो पावर आपस में क्या होगा 3 1 ऐड हो जाएगा, तो √2 का पावर हो जाएगा 4, और इसको अगर हम 4 बार लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा √2 2 2 जा 4, तो हमारा 4 आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम और एक नया रूल सीखें, जो 4th रूल है वो ये होता है कि अगर पावर पे पावर हो x⁴ a और उसका होल पावर b, तो ये आपस में होता है मल्टीप्लाई। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। चलिए कुछ हिंट देखते हैं ताकि हम ये टॉपिक समझ पाए। पहला क्वेश्चन, अगर x का पावर 2 है और उसका होल पावर 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा बेस है आपका कौन x², ये जो पूरा बेस है हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे कितनी बार, इसको लिखेंगे हम लोग 3 बार। ठीक है,
अब यहाँ लगाएंगे कौन सा रूल नेक्स्ट, यहाँ लगाएंगे हम लोग क्या, बेस अगर सेम होता है तो पावर आपस में ऐड होता है। तो 2x का पावर कितना आ गया 6। तो इतना लॉन्ग ना करना पड़े तो सिंपल क्या दिख रहा है 2 3 जा 6। तो अगर x का x छोड़ दीजिए, अगर मैं बोल दूं 2 का पावर 3 और उसका होल पावर 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का पावर 3 का मतलब ये हुआ कि इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 × 2। ठीक है, तो ऐसे अगर 2 का क्यूब और 2 का क्यूब अगर लिखेंगे तो 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, तो 3 और 3 कितने हो गए आपके 6 हो गए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, और ये हो जाएगा 3 + 3 2 का पावर 6। तो इतना लॉन्ग ना करके हम सिंपल क्या बोल देंगे, बेस 2 रहेगा और पावर आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 का पावर हमारा आ गया 6। तो ऐसे ही अगर 5 का पावर 2 उसका होल पावर 3 और उसका होल पावर 2 दिया होता, तो इसका मतलब ये होता 5 का स्क्वायर और उसका होल क्यूब, 5 का स्क्वायर और उसका होल क्यूब। ये पूरा जो बेस में आपको दिख रहा है ये कितनी बार है, ये 2 बार हो गया। अब अगर इसको हम तोड़ें तो कहेंगे 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये कितनी बार है 3 बार। और इसको अगर हम स्प्लिट करें तो 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 बार है। और इन सब को अगर हम ऐड करें तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, अगर इन सभी 2 को आपस में हम लोग ऐड करें क्योंकि बेस हमारा सेम है तो वैल्यू क्या आएगी 12। तो 5 का पावर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इतना लॉन्ग ना करके हम लोग शॉर्ट में क्या करेंगे, अगर 5 का पावर 2 है और उसका होल पावर 3 है और उसका होल पावर और अगर 2 दिया है तो 5 लिख के इन तीनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जो वैल्यू आएगी 2 3 जा 6 6 2 जा 12, तो शॉर्ट में हो गया। तो इसलिए ये लॉन्ग समझाने के लिए था। आप बेसिक क्या करोगे, तो अगर ऐसे ही 5 का पावर 3 दिया होता और उसका होल पावर 2/3 दिया होता तो हम लिखते 5 और ये 3 और ये 2/3 आपस में होता मल्टीप्लाई, और ये 3 3 कैंसिल हो गया तो 5 का पावर आपका 2 आ गया। इसका मतलब 5 × 5 आंसर आ गया 25। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अब हम लोग फिर से सीखते हैं वही क्वेश्चन y √3 आपका 3 होता है। तो एक रूल तो मैं सिखाया था आपको, कौन सा वाला, कि रूट को हटाएंगे तो ये 3 का पावर जाएगा 1/2, 3 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई होगा, और बेस अगर सेम है, सॉरी कहाँ गया, अगर बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होगा और ये हाफ हाफ हो गया आपका 1, तो ये आ गया 3। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देख लेते हैं कि अगर √3 और √3 दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, √3 का पावर 2, क्योंकि √3 2 बार इंटू हो रहे हैं तो √3 स्क्वायर। अब अगर हम इस रूट को हटाएं तो मैंने आपको बताया था इसको हम बोलेंगे 1/2 और इसका होल पावर कितना है 2। और रूल क्या, अगर पावर पे पावर है तो वो आपस में होता है मल्टीप्लाई। तो 1/2 और 2, ये 2 कैंसिल हो गया, 3 का पावर 1 आ गया, इसका मतलब 3। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन आपस में ऐड होगा जो कि 1 आएगा। और दूसरा रूल क्या सिखाया मैंने, √3 को करेंगे तो √3 का पावर 2 होगा, इस रूट को हटाएंगे तो आ जाएगा 1/2 और इसका होल पावर कितना है 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3। तो इसका मतलब हम आगे अगर और बढ़े तो हमने ये सीख लिया कि अगर आपके पास √3 है तो हम उनसे क्या बोलेंगे 3। ठीक है, ऐसे ही √a और √a होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, √a हो जाएगा a और ये आएगा √a। ठीक है, तो ये रूल हमको लगाना है। तो अब यहाँ तक तो हमने रूल सीख लिया। अब आपके जो नेक्स्ट रूल है ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इस चीज़ को रिवाइज कीजिएगा।